गुड मॉर्निंग दोस्तों। डैफोडिल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करंट अफेयर की इस क्लास में मैं अंबिका प्रसाद शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 24 मई और कल तक के सुर्खियों में रहे विषयों पर हम क्या है आज डिस्कस करेंगे। कल थी 23 मई और 23 मई को मनाया जाता है कल थी 23 मई और 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे यानी अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस यानी प्रति वर्ष 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कछुआ दिवस अब की बार का क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ओलिव रिडले कछुआ होता है। ओलिव रिडले कछुआ जो कि एक संकटग्रस्त प्रजाति थी और ये ओडिशा में लगभग पाया जाता है। ओडिशा के तट पर पाया जाता है और वर्तमान में लॉकडाउन के कारण हम देखते हैं कि नदियों का वातावरण शुद्ध हो गया है, वहां का पानी शुद्ध हो गया है। तो ओलिव रिडले कछुए के घोंसले हमें क्या है बहुत सालों बाद ओलिव रिडले कछुए के घोंसले हमें देखने को मिले हैं। अब बात कछुए की है तो कछुआ परियोजना 1975 से प्रारंभ की गई थी। कब से प्रारंभ की गई थी? 1975 से प्रारंभ की गई थी। और कहां से प्रारंभ की गई थी? भितरकनिका नेशनल पार्क से प्रारंभ की गई थी। कहां से? भितरकनिका नेशनल पार्क से प्रारंभ की गई थी। यानी प्रति वर्ष 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस मनाया जाता है और कछुए की ओलिव रिडले जो प्रजाति है, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति थी, और उनके घोंसले हमें कहां देखने मिले हैं? ओडिशा के तट पर। और कछुआ परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? 1975 से किया गया। और कहां से किया गया? ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क से। कहां से किया गया? ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क से। यह हुई 23 मई की बात। 22 मई को हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस याद रखा करो। कौन सा पढ़ा था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 मई को हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कौन सा दिवस पढ़ा था? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 21 मई को ही हमने पढ़ा था आतंकवादी निरोधी दिवस। आतंकवादी निरोधी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है आतंकवादी निरोधी दिवस? क्योंकि 21 मई के दिन ही राजीव गांधी की हत्या की गई थी। 21 मई के दिन ही राजीव गांधी की हत्या की गई थी और 21 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैंने बताया था कल आपको राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र स्थित है जोराहट में। कहां स्थित है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जोराहट। ये बात हुई दिवसों को लेकर। एक महत्वपूर्ण दिवस और याद रखना, 12 मई। 12 मई का एक सबसे महत्वपूर्ण दिवस 12 मई, यह है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 के साल को नर्स नाइटिंगेल के नाम पर 2020 के साल को अंतर्राष्ट्रीय नर्स वर्ष घोषित किया गया है। यानी नर्स ईयर घोषित किया गया है 2020 को। और नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। आप करंट अफेयर को डेली
पढ़ा करो, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अपने लिए टारगेट सेट करो और सुबह उठते ही करंट अफेयर्स को हर दिन क्लियर करो। अपने लिए हर डे का टारगेट सेट करो और फिर पूरा दिन उसी टारगेट को अचीव करने में लगा दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी WHO है, उसने एक कार्यकारी बोर्ड का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? मैंने कल बताया था आपको कि इस कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसे चुना गया हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसे चुना गया है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। अभी कार्यकारी बोर्ड क्या है? ये कार्यकारी बोर्ड एक 34 सदस्य बोर्ड है। ये WHO की दिल्ली के काम की निगरानी करता है। ये क्या है? 34 सदस्य बोर्ड है जो WHO के दिल्ली के कार्यकाल की निगरानी करता है कि WHO ने क्या किया है और क्या नहीं। अब बात WHO की है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि WHO कोरोना महामारी के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में है। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण हम हर वर्ष 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। मैंने आपको बताया था कि WHO की फंडिंग है वो अमेरिका ने बंद कर दी थी। इसी कारण चाइना ने इससे पहले $30 मिलियन की सहायता दी थी और उसके बाद 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भी सहायता दी थी। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भी चाइना ने इसे दी थी। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया हर्षवर्धन को, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये 34 सदस्य एक संगठन होता है। और WHO ये क्या कार्य करता है? ये संगठन WHO के दिल्ली के कार्य की निगरानी करता है। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम और इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में आरबीआई ने यानी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया है। इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है कि हमारी रेपो रेट को
घटा दिए हैं। अब ये रेपो रेट क्या होती है, पहले तो देखते हैं रेपो रेट की, फिर पता चल जाएगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। रेपो रेट कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है कि आरबीआई बैंकों को जिस परसेंट पर, यानी आरबीआई बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है, आरबीआई बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है, यानी किस प्रतिशतता पर, यानी किस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। अब ये कम कर दी है, अब आरबीआई इसको कम करेगा तो बैंकों के पास, बैंक ज्यादा लोन ले सकेंगे, और बैंक ज्यादा लोन ले सकेंगे तो बैंकों के पास ज्यादा साधन उपलब्ध होंगे और वे हमें अधिक मात्रा में लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो अधिक मात्रा में लोन प्रोवाइड कराएंगे तो बाजार में पैसा आएगा, और बाजार में पैसा आने से बाजार में क्या है, तरलता बढ़ेगी। क्या होगा, बाजार में तरलता बढ़ेगी, यानी रेपो रेट कम करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाजार में तरलता बढ़ेगी, क्योंकि बाजार में पैसा आएगा और बाजार में पैसा आने से बाजार में तरलता बढ़ेगी। अब ये है रेपो रेट। एक होती है रिवर्स रेपो रेट। क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जिस दर पर बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं, इसका उल्टा होता है, रेपो रेट का उल्टा क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं, यानी बैंक किस दर पर आरबीआई को पैसा देते हैं। आरबीआई में अगर कोई बैंक पैसे जमा करा रहा है तो उसे किस दर पर उसका ब्याज मिलेगा, वो क्या होता है, रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट को कम करके कितना कर दिया गया है, रेपो रेट पहले थी 4%, कितने थी, 4.4%, और इसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 4.4 से घटाकर 4% कर दिया, यानी 0.40 की कमी रेपो रेट में कर दी गई। और रिवर्स रेपो रेट को भी घटा दिया गया है, 3.75 से घटाकर 3.35 कर दिया है, 3.35 कर दिया। हम जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है और इसके तहत क्या है कि बैंक हमें लोन प्रोवाइड करा रहा है और वो हमें सस्ते दर पर मिले, इसलिए क्या है, आरबीआई ने रेपो रेट के अंदर कटौती की है। ये पहले 5.15 थी, 5.15% थी, इसको घटाकर सरकार ने 4.40 किया, लेकिन अब इसको और घटाकर कितना कर दिया है, 4% कर दिया है। कितना कर दिया है, 4% कर दिया। यानी रेपो रेट को घटाने से क्या होगा, बाजार में पैसा आएगा, और बाजार में पैसा आने से बाजार में क्या है, तरलता बढ़ेगी और हमें कम दर पर ऋण प्रोवाइड होंगी। हमें क्या है, कम दर पर ऋण प्रोवाइड होंगी। ये थी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाता है कि ये शक्तिकांत दास आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर हैं। तो ये है 25वें नंबर के। कितने नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ये बात हुई आरबीआई को लेकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा, यानी सबको रोजगार मिलेगा योजना का प्रारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? यानी किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का प्रारंभ किया है? तो यह किस राज्य सरकार ने किया है? यह किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह। और इन्होंने ही क्या है, ये सबको रोजगार मिलेगा योजना का प्रारंभ किया। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। और राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड मैंने कई बार आपको क्वेश्चन बता दिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क है। कितने पार्क हैं? सर्वाधिक 10 राष्ट्रीय पार्क है। कितने पार्क हैं? 10 राष्ट्रीय पार्क। और सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है? कुना नेशनल पार्क। और जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। संकल्प योजना, चरण पादुका पहल योजना, पुणे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, और FIR आपके द्वार योजना। FIR आपके द्वार योजना, ये मुख्य योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। कौन सी योजना? जीवन अमृत योजना, इसके तहत क्या होगा? त्रिकुट चूर्ण का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जीवन शक्ति योजना, इसके तहत क्या होगा? 200 मासिक बनाएगी एक महिला और प्रति मासिक उसे 11 रुपए पे होंगे। एक संकल्प योजना जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई है। चरण पादुका पहल योजना, जिसके तहत क्या होगा? प्रवासियों को चरण पादुकाएं प्रदान की जाएगी। और पुणे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी प्रारंभ की गई है। और FIR आपके द्वार योजना भी प्रारंभ की गई है। अब हम जानते हैं कि कोविड महामारी चल रही है और कोविड महामारी के चलते सभी प्रवासी क्या है? वापस आ रहे हैं। तो उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, यानी जो प्रवासी वापस अपने राज्य में आए हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सबको रोजगार मिलेगा योजना प्रारंभ की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। mRNA 1273, mRNA 1273 कोरोना वैक्सीन का यानी mRNA जो कोरोना वैक्सीन है उस वैक्सीन का सफल परीक्षण यानी इस वैक्सीन का क्या है? मानव पर परीक्षण किया गया है जो कि सफल रहा है। यानी mRNA 1273 कोरोना वैक्सीन का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा किया गया?
तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है यूएसए के द्वारा। यानी mRNA कोरोना वैक्सीन जो है उसका सफल परीक्षण, जो कोविड महामारी है उसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाएगी वो, यानी उनके खिलाफ लड़ने की क्षमता होगी। और ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। और यहाँ की एक कंपनी है मोरदेना कंपनी है, उनके द्वारा क्या है सफल परीक्षण किया गया। कौन सी कंपनी है? मोरदेना कंपनी के द्वारा यहाँ क्या सफल परीक्षण किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश पीपीई किट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यानी कौन सा देश है जो पीपीई किट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो वो कौन सा देश है? वो कौन सा देश है जो पीपीई किट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? वो है अपना देश भारत। कौन है? अपना देश भारत पीपीई किट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये पीपीई किट क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्ट किट, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट। ये क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट होती है, जो क्या है कि एक कवच की तरह होती है, जो कोविड महामारी से क्या है हमारी सुरक्षा करती है, कवच की तरह। और उसके उत्पादन में अपना देश भारत क्या है दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। और पहले स्थान पर कौन है? अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है? पहला देश पर है चाइना, यानी ड्रैगन पहले स्थान पर है। बात चाइना की है। चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनवी। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनवी। यानी पीपीई किट के सर्वाधिक उत्पादन किस देश के द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा किया गया है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनवी। और एक और ध्यान रखना, हैंड इन हैंड ये अभ्यास, ये युद्धाभ्यास है हैंड इन हैंड। और ये किन किन के मध्य किया जाता है? ये भारत और चाइना के मध्य किया जाता है। किस किस के मध्य किया जाता है? भारत और चीन के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चाइना के मध्य किया जाता है। और ये कहाँ किया गया था? हाल ही में ये किया गया था मेघालय में। हैंड इन हैंड जो भारत चीन मध्य युद्धाभ्यास था, ये कहाँ किया गया था? ये कहाँ आयोजित किया गया था? मेघालय में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता है? यानी फेड कप हार्ट अवार्ड किसने
जीता है। तो ये किसने जीता है? ये जीता है हमारे टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। किसने जीता है? सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा। ये देता कौन है? ये देता है आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ। ये कौन देता है? आईटीएफ अवार्ड किसने जीता? आईटीएफ का जो फेड कप हार्ड अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है सानिया मिर्जा ने। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ के द्वारा दिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। ये बात हुई वर्तमान में रहे चर्चा के विषयों की। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपना व्यू जरूर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।